डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है और सोशल साइंस से हम पॉलिटिकल साइंस का पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है ये है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसा कि बच्चों हमने कल पढ़ा था पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और आज का टॉपिक जो है ये है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमें इसको इस तरह से समझना है कि सो फार इज आवर इंडियन कंट्रीज कंसर्न्ड, यहाँ हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ये एक नॉमिनल हेड होता है। इसके जो पावर होते हैं, ये हेड होता है स्टेट का, और हमारी पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बात करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसे जो हमारे बाकी कंट्रीज हैं, जैसे हम बात करते हैं किसकी, यूएसए की। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है कि वो हेड होता है। वो 4 ईयर उसका टेनओवर होता है, तो उसके तमाम जो भी पावर्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करना, ये सब उसी के इख्तियार में होता है। तो बाकी हमारे कंट्रीज से दूसरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट के पावर मुख्तलिफ हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स all over the world are not always nominal executives like the President of India. In many countries of the world, the President is both the head of the state and the head of the government. यानी इसमें हमने ये समझा कि अगरचे हमारी कंट्री में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये सिर्फ स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन बाहर दूसरी कंट्री जो वर्ल्ड की हैं, जैसे यूएसए की हम बात करेंगे, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तो स्टेट का भी हेड होता है और दूसरा गवर्नमेंट का भी हेड होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। द यूएसए प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्टली वो इलेक्ट होता है, पीपल उसको इलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये डिफरेंस है कि यूएसए प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ही पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर्स, द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस। यूएसए में जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहते हैं। जितने भी लॉ हैं, जो भी लॉ पास किए जाते हैं, उनको ऑथेंटिकेट जो है वो यूएसए का प्रेसिडेंट ही करता है। But the president can veto any law. Most importantly, the president does not need the support of the majority of the members in the Congress, and neither is he answerable to them. और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उसके पास वीटो पावर होते हैं। वो किसी भी लॉ को वो वीटो कर सकता है, बगैर अपनी जो लेजिस्लेचर है उसकी मेजॉरिटी का कंसेंट लेने के बगैर भी वो किसी भी लॉ को वो वीटो कर सकता है। उसके पास ये इख्तियारात होते हैं। और ये प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, ये बिल्कुल आंसरेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को, कि उसको उनके सामने जवाबदेही नहीं होती है। He has a fixed tenure of 4 years and complete even if this party does not have majority in the Congress. और अगरचे वहाँ का जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के अंदर, उस लेजिस्लेचर के अंदर अगर उसकी मेजॉरिटी नहीं भी है, तो भी उसके जो 4 ईयर उसका टेनओवर जो है वो उसको कंप्लीट करना होता है। वो अपने 4 साल जो उसके हैं हुकूमत करने के, वो कर सकता है। This model is followed in most of the countries of
लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज। इसी तरह से जो एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज जो हैं वहाँ भी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास इसी तरह के पावर होते हैं जैसे कि यूएसए में है, लेकिन हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है इनके पावर उनसे डिफरेंट हैं। गिवन द certainly of the president, this system of government is called the presidential form of government। इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के अंदर जितने भी अख्तियार जो होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है, स्टेट का भी हेड होता है, और जितने भी उसको वीटो पावर्स होते हैं, वो जितने भी इस सिस्टम के अंदर अख्तियारात उसको सौंपे जाते हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ government। And countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme। जहाँ तक हमारी कंट्री का ताल्लुक है, लाइक ब्रिटिश, यहाँ हमारी पार्लियामेंट जो होती है, इस पार्लियामेंट के सुप्रीम पावर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और यहाँ हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सिर्फ हेड होते हैं किसके, स्टेट के, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होते हैं। देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा निज़ाम हुकूमत जो है, हम इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ये हम नहीं कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक जो था ये था प्रेसिडेंशियल पावर। तो इस वक्त जो यूएसए का प्रेसिडेंट जो है उसका नाम क्या है? हाँ बेटा, उसका नाम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एडोल्फ ट्रंप नाम है ना उसका, शाबाश। तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट जो था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जो है ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो गया। तो कल हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। तो थैंक यू बेटा।